देश भर में वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही है। वैक्सीन की जो डोज थी वो खत्म हो चुकी है, वैक्सीन का जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। अब वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन दी जाए, लेकिन उनको नहीं दी जा रही है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है। अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं कि फरवरी में ही सभी राज्यों को अधिकार दे दिए गए थे कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी वैक्सीन वो ले सकते हैं। अपने राज्य में किस तरीके की स्थिति उनको रखनी है, कितने कंटेनमेंट जोन बनाने हैं, किस तरीके से आंकड़े उनको जारी करने हैं, चाहे वो संक्रमितों का आंकड़ा हो या फिर मौत का आंकड़ा हो, सारे अधिकार राज्यों को दे दिए गए थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति लगातार इस मामले पर गर्माती जा रही है। पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। राज्य सरकारें जो है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या फिर अन्य राज्यों की सरकारें हो, लगातार यही आरोप लगा रही है कि उनको वैक्सीन वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितनी उनको चाहिए। अब केंद्र सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी वैक्सीन राज्यों को चाहिए उतनी वैक्सीन उनको लगातार दी जा रही है। और कोरोना एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन बलविंदर के साथ मैं काजल ठाकुर, ANB न्यूज। कोरोना संकट फिर से एक बार बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक की स्थिति बन गई है। कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू लग भी गया है। सरकार सख्त हो गई है। कोरोना की वापसी ने लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। बता दें कि कई राज्यों ने लॉकडाउन का रुख भी किया है। इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों ने ये फैसला लिया है। बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, जो पूरे अप्रैल में लागू रहेगा। यानी शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। मुंबई, नागपुर, नासिक, ठाणे, पुणे जैसे शहरों में तो कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इन शहरों में भी वीकेंड लॉकडाउन से शुरू हो रहा है। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आज सुबह लोग बड़ी संख्या में बाजार में नजर आए। दादर की सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और लॉकडाउन से पहले ही सामान खरीदते हुए दिखाई दिए। बता दें कि लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मंडियों में भी बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग घूमते हुए नजर आए। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। साल भर पहले कोरोना महामारी की इस खतरनाक बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, परेशान थी। तो वहीं एक तरफ जहां दुनिया कोरोना महामारी से परेशान थी, तो दूसरी तरफ अगर बात करें वैक्सीन को, तो लोगों की पूरी नजर कोरोना वैक्सीन की थी। बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वैक्सीन कब आए। तो वहीं बात अगर वैज्ञानिकों की करें, तो वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत सफल हुई और हमारे बीच कई तरह की कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध कर दिया। आपको बता दें, जो कोविड-19 पर प्रभावी होने को लेकर अलग अलग तरह के दावे करती है, भारत में भी टीकाकरण अभियान साल 2021 की शुरुआत से जारी है। लेकिन 3 महीने बाद ही वैक्सीन की कमी की खबरें आने लगी और कई राज्यों ने इस कमी को दूर करने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई। लेकिन केंद्र सरकार ऐसी किसी कमी से इनकार नहीं कर रही है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या वैक्सीन की वाकई कमी हो गई है? वैक्सीन निर्माता क्या कहते हैं? भारत टीकाकरण के अपने लक्ष्य से पीछे क्यों चल रहा है? बात अगर कोरोना के बढ़ते मामलों की करें, तो बता दें आपको ये कि देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। नए मामलों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे अधिक केस भारत में आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और इसी दौरान 780 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीन की भयंकर कमी हो गई है। कैमरामैन बलजिंदर के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट।
किसान आंदोलन के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह सड़कें बंद हैं। इस बात से सख्त होकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है और इतने लंबे समय से सड़कें बंद क्यों हैं उसका जवाब मांगा है। वहीं बात करें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत की, तो वो भी जगह जगह जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। आज किसानों के 134 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान नेता जगह जगह डेरा डाले हुए हैं, जिस चीज को लेकर कई जगह रास्तों में रुकावट आ रही है। जनहित की इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश दोनों को नोटिस जारी किया है और इस चीज का जवाब मांगा है कि आखिर रास्ते इतने लंबे समय से बंद क्यों हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र को पहले नोटिस जारी किया था और कहा था कि अन्य राज्यों को मामलों में पक्षकार होना चाहिए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि हम इस बात से चिंतित नहीं कि आप विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटेंगे, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। किसान का आंदोलन पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ था। इस आंदोलन की वजह से सिंघू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। आंदोलन के कारण लंबे समय से बंद पड़ी सड़कों को लेकर हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और आम जनता की याचिका को देखते हुए केंद्र के साथ दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आगे की सुनवाई तो मामले के बाद होगी। मैं कैमरामैन बलविंदर के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच अब एक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों भी लिया। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। और इस बीच देश के कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन की डोज को कमी को देखते हुए केंद्र सरकार को जानकारी भी पहले से दी थी। इस बीच केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात की मदद करे। इस बीच हम सबको इस महामारी को हराना है। इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी का संकट फैल रहा है, उस बीच टीकाकरण की समस्या भी देश में फैलती ही जा रही है। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा और इस बीच आपको ये भी बता दें कि यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को अपील की कि हमें इस महामारी को जमकर हराना है। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अमेठी और पुलिस अधीक्षक लगातार लोगों के बीच जाके जागरूक कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ें और किसी के बहकावे में न आए। ऐसे में कुछ ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो प्रत्याशियों को और जो उनके प्रत्याशी के जो लोग हैं जो प्रसार कर रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के कनक सिंहपुर गांव का है, जहां पे एक दबंग प्रवृत्ति के प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में जो है प्रचार प्रसार करने वाले एक व्यक्ति को धमकी मिली और जब उसको जान से मारने की धमकी मिली तब वह जो है थाना अध्यक्ष के पास गया मुंशीगंज। वहां पे उसको न्याय नहीं मिला, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसको लेके आज वो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया। यहाँ पर भी उसको जो है संतुष्टि नहीं मिली, तो वो जो है सीधा मीडिया के सामने मुखबिर हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ पे जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जो है और जिलाधिकारी ये लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए, बिना किसी भय के कराने के लिए, ऐसे में ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ऐसी जान माल की धमकी देना कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया को बाधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से चुनाव होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज, अमेठी। धर्म नगरी अयोध्या में एक साधु की हत्या ईंट से कुचलकर कर दी गई थी, जो कि अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था। ऐसे में आज अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां की मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के पास से 2 पहिया मोटरसाइकिल, तमंचा व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक बिहार में भी एक हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जो कि अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अयोध्या के SSP शैलेश कुमार पांडे ने इसका खुलासा करते हुए तमाम प्रकार के आपराधिक इतिहासों को बताया और जिस तरीके से पंचायत चुनाव को देखते हुए अयोध्या में अभियुक्त की गिरफ्तारी काफी तेजी से चलाई जा रही है। आज अर्ली मॉर्निंग 3 से 3 के बीच में
जनपद की स्वाट टीम और थाना अयोध्या कोतवाली की टीम की मुठभेड़ एक शातिर अपराधी जिसका नाम अखिलेश कुमार सिंह है, जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक साधु की हत्या में वांछित चल रहा था, उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम था वो घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि ये बिहार के जनपद समस्तीपुर से एक जिला पार्षद के पुत्र के हत्या में भी वांछित चल रहा था तथा वहां से लंबे समय से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनवी न्यूज चैनल अयोध्या। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग लापता था और उसका शव उसी के घर के आधा किलोमीटर की दूरी पर उसका शव मिला। आपको बता दें, पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परंतु परिजनों का ये कहना है कि उस बुजुर्ग की हत्या की गई है, चुनावी रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या की गई है। फिलहाल परिजनों का ये भी कहना है कि किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और किसी से रंजिश भी नहीं थी। अब पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। ये प्रधानी चुनाव को लेकर आशंका लगाई जाती है कि ऐसा है इसमें। अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है जी, उसमें लिख के इसमें जांच की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई उसकी सब की जाएगी। अभी तो लोगों को कहना है, लेकिन इस जांच पे बात क्लियर हो पाएगी क्या मामला। अभी जैसे ये कह रहे हैं और गांव वाले भी कि प्रधानी नहीं, अभी तो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे तो किसी दुश्मनी नहीं है, किसी पर शक भी नहीं कर रहे हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि साहब लगता है प्रधानी चुनाव को लेके है, 2 लोग खड़े हैं, तो उसमें जांच की जाएगी। जो भी होगा सामने आएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एनवी न्यूज बिजनौर। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और आपको बता दें कि जनपद जालौन में भी कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां कोरोना के मरीज 1 या 2 केस कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, तो वहीं अब 30 या 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर जालौन प्रशासन हुआ सख्त। जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूम रहे थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए और उनके चालान भी काटे गए। और आपको बता दें कि 1 सैकड़ा से अधिक लोगों के काटे गए चालान और लगभग 20,000 का वसूला गया सामान शुल्क। तो वहीं जब प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि शासन सराहनीय काम कर रहा है, जिससे लोग अपील के जरिए मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान के डर से मास्क जरूर लगाएंगे। यह चेकिंग अभियान सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ की अगुवाई में चलाया गया। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह अभियान शासन के निर्देशानुसार व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेशों अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 की महामारी दोबारा फैल रही है, उसको देखते हुए माननीय शासन के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश है, सख्ती बरतते हुए जो बिना मास्क पाया जाए उसको विधिवत पालन किया जाए और जो नहीं मानता है उसको दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। तो उसी क्रम में आज मैं उसको क्षेत्राधिकारी जालौन उरई और समस्त टीम चालान किए जा रहे हैं। लोग 100% मास्क लगाए, इसके लिए क्या प्रतिदिन आप ये अभियान चलाएंगे? और अभियान लगातार जारी रहेगा और सब लोग मास्क बनाएं तथा दुकानदार भी मतलब उसका पालन करें। और आपको बता दें कि जनपद जालौन में भी पिछले 3 दिनों में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 140 के ऊपर पहुंच गया है। एनवी न्यूज मयंगराजपुर जालौन। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में बढ़ते कोरोना। और इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। कोविड-19 से बचाव के लिए एक महिला ने पत्तों का यह मास्क बनाया है। वायरल हुई है दिल को छू लेने वाली तस्वीर। भारत में एक बार फिर से कोविड-19 वायरस के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल को छू लेने वाली यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस तस्वीर में एक महिला और साथ में उसका बच्चा है। इस तस्वीर में महिला और उसका बच्चा कोविड-19 से बचाव के लिए अपने चेहरे पर पत्तों का मास्क लगाए नजर आ रहा है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, इस तस्वीर को IPS ऑफिसर RK विज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है और देश भर के लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक महिला बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है। शायद इस महिला के पास बाजार से मास्क खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने पत्ते का मास्क बनाकर पहन लिया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए IPS ऑफिसर RK विज ने कैप्शन में लिखा कि गरीब हैं लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं। तो साथ ही उन्होंने वियर मास्क का हैशटैग भी जोड़ा है। इनका ये ट्वीट काफी पसंद भी किया जा रहा है और हमने भी कोशिश की है इनसे जुड़ने की, इनसे बातचीत करने की, लेकिन शायद बिजी होने के चलते ये फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के आंकड़े तेजी के साथ फैल रहे हैं और हर दिन सामने आने वाले आंकड़े डरा भी रहे हैं। और ऐसे में मास्क एक ऐसी चीज है जो हमें कोविड-19 से बचा सकती है।
जब हमने इंडिया को डिजिटल बनाने की मुहिम छेड़ी थी तो किसी को नहीं पता था कि एक दिन कोविड-19 की महामारी हमारे लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी। और तालमेल के साथ काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने हर किसी की नींद उड़ा रखी है। आलम यह है कि अब इसकी मार बच्चों पर भी है। बच्चों की जो शिक्षा है वो लगातार बाधित होती नजर आ रही है। हाल ही में स्कूलों को शुरू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से कई राज्यों ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब दिल्ली सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं कि अगले आदेश तक सभी स्कूल यानी कि निजी और सरकारी सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं हरियाणा भी इससे पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के तमाम स्कूलों को बंद रखा जाएगा। लेकिन बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों के बीच में सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर कदम उठा रही है, बल्कि जल्द ही सीरो सर्वे भी कराने की कोशिशें सरकार के द्वारा की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस बात की जानकारी मिल सके कि आखिरकार संक्रमण किस हद तक दिल्ली में पैर पसार चुका है। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। आलम यह है कि संक्रमण हर रोज पिछले आंकड़े को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौत के मामले में इस बार जो दर है वो पहले से कम है, लेकिन अभी भी मौत का जो आंकड़ा है वो बहुत ही डराने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार पहले ही कई बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुकी है, बल्कि बीते रोज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की थी और वैक्सीनेशन को तेज करने के बारे में चर्चा की थी कि कैसे वैक्सीनेशन तेज किया जाए और इसके साथ में ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार बढ़ते संक्रमण के साथ ही जनता इस बार बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरतती नजर आ रही है। यही वजह है कि संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है कि लोगों के मन में इस बार कोरोना के प्रति उस तरीके का डर नजर नहीं आ रहा है जितना पिछले साल नजर आ रहा था। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं, सरकारें हैं, वो तमाम लोगों को एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर जागरूक करने में जुट चुकी हैं, ताकि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी पर रहें। इस बीच ये बड़ा फैसला है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब बच्चों को भी उनकी जो शिक्षा बीच में शुरू हुई थी उसको एक बार फिर से बंद कर दिया। एक बार फिर से उन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही अपनी कक्षाएं ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में छोटी मोटी घटनाएं होनी आम बात हो गई हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब परसों का एक विक्रमजोत ब्लॉक अंतर्गत बभन गांव में 2 पक्षों में आपसी चुनावी रंजिश को लेकर के मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने 2 लाइसेंसी असलहा को निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया है और जिसमें 5 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता देगा और इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें कि कोटकपुरा गोलीकांड की जांच को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की एसआईटी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच हुई थी, वो रिपोर्ट बनाई गई थी उसने, अब उस जांच को, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विजय कुमार नहीं होंगे नए एसआईटी का हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण यह खबर कोटकपुरा गोलीकांड की जांच को लेकर हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया, जहां पर एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में जग बुल्लर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक पंजाबी डेस्क के। और बुल्लर साहब, क्या कुछ ये पूरा मामला था जगतार सिंह जी, और किस तरीके से इस एसआईटी को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्या कुछ ये पूरा फैसला है, विस्तार से बताएं।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये एक पंजाब सरकार के साथ साथ जो कुंवर विजय प्रताप सिंह है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर थे, उनके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया। और आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा जो गोली कांड के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। और इस फैसले के तो ना इस मसले पर जो SIT की रिपोर्ट थी वो भी खारिज कर दी और साथ के सरकार पंजाब सरकार को आदेश जारी किए गए कि एक जल्द से जल्द नई SIT टीम का गठन किया जाए और उस नई SIT की टीम में जो IPS अधिकारी, IG रैंक के अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, उसको शामिल ना किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और कह सकते कि के साथ साथ कुंवर विजय प्रताप सिंह जो 2017 से लेकर अभी तक इस पूरे मसले की जांच कर रहे थे और उन्होंने पिछले 10 दिन की बात करें तो उन्होंने पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो जांच है वो मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने चालान पेश करने का दावा भी किया था। लेकिन ये मसला हाई कोर्ट से आ गया था क्योंकि एक इस मामले में कोटकपुरा के जो SHO है, चूंकि जब अब उनका जो रैंक है वो DSP है, गुरदीप सिंह पंदेर, उनकी तरफ से पिटीशन डाली गई थी और इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों ने भी पिटीशन डाली थी और वो सभी पिटीशन क्लब हो गई थी। तो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए SIT जो टीम थी वो भी उनको खत्म कर दिया गया, जो रिपोर्ट थी वो खारिज कर दी गई और पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए गए कि एक नई SIT टीम का गठन किया जाए और उसमें कुंवर विजय प्रताप सिंह को शामिल ना किया जाए। आपको बता दें कि IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस मसले पर एक लंबी तफ्तीश की थी और इस मसले पे पूर्व DGP सुनील सिंह सैनी, IG परमरा सिंह उमरा नंगल सहित कई अधिकारियों को इस मसले पे दोषी ही नहीं बनाया था, बल्कि जो वहां के काली विधायक थे मनताज सिंह बराड़, उनको भी नामजद किया गया था। और इस पूरे मसले पे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल की भूमिका की तरफ से भी इशारा किया गया था, लेकिन आज जो उनकी रिपोर्ट थी वो खारिज कर दी गई है। अब पंजाब सरकार को आदेश जारी किए गए कि नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए और उस टीम में कुंवर विजय प्रताप सिंह को शामिल नहीं किया जाए। तो निश्चित तौर पे कुंवर विजय प्रताप पे जो इल्जाम लगे थे कि वो एक पार्टी के तौर पे काम करे, वो उन्होंने पार्टी के तौर पे काम किया है, तो वो एक बड़ा झटका पंजाब सरकार के लिए भी और कुंवर विजय प्रताप सिंह के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सिंह भुल्लर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत विवादित मामला था, इसको लेकर लगातार सभी की निगाहें थी कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जो SIT की रिपोर्ट है, जो कोर्ट का फैसला है वो आखिरकार क्या आता है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से
असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सूबे ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PGRS ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਦ ਮੈਂ 1905 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1905 ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ 4-5 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੁਵਿਧਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ PGRS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।